इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट हमने इससे पहले डाइपोल मोमेंट देखा था। डाइपोल मोमेंट ये होता है कि जब टू चार्ज्ड बॉडीज़ अगर उनका सेंटर ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं तो उनका वही सेंटर ऑफ इम्पैक्ट ही होते हैं। लेकिन अगर लेट्स से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसका सेंटर अगर स्फेरिकल है उसका सेंटर ऑफ इम्पैक्ट सेंटर पे ही होता है। और अगर उसी सेंटर पे दूसरा चार्ज बॉडी भी है तो हम इस तरह से कहते हैं कि अगर दोनों का मेन जो पॉइंट जिस पे उनका इफेक्ट आ रहा हो, जिसे सेंटर ऑफ इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मैस कह सकते हैं। जैसे हम सेंटर ऑफ मैस सेंटर ऑफ को मैस डिफाइन जैसा करते हैं ना कि जिसमें सारा मैस अपीयर हो रहा होता है, इसी तरह सेंटर ऑफ इम्पैक्ट जिसपे ये चार्ज बॉडीज़ का तमाम इम्पैक्ट आ रहा होता है जिस पॉइंट पे कह सकते हैं। अगर वो सेपरेटेड हो बाय डिस्टेंस d, ठीक है, तो हम कहते हैं एक डाइपोल मोमेंट बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट देखने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इज़ रिलेटेड टू द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसमें ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट में ये होता है कि हाउ मच स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली स्फेरिकल है तो उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये होती है परफेक्ट अरेंजमेंट। जैसे ये अगर दोनों चार्जेस अगर एक ही पॉइंट पे आ रहे हों, ठीक है, तो हम कहेंगे उनका डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो है। उनका सेंटर ऑफ इम्पैक्ट अगर एक ही हो, ठीक है, एक ही पे अलाइन कर रहा हो, जैसे ये दोनों का डिस्टेंस d ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर ये शेप जो है अगर स्फेरिकल हो जाए तो उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इज़ रिलेटेड टू हाउ मच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्फेरिकल, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी स्फेरिकल है ये इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट बताता है, ठीक है। तो अगर वो स्फेरिकल से हट जाती है, ठीक है, स्फेरिकल से हट जाती है तो उसका क्वाड्रुपल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी इसकी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो किस तरह की शेप बनेगी, नेगेटिव होगी तो वो किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनेगी वो हमें पता चलेगा। ये चार्ज कैसे अरेंज है ना उसको शो करता है कि जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में बहुत सारा चार्ज मौजूद है तो वो चार्ज अरेंज होके एक सर्कुलर शेप बनाएगा, सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। तो अगर ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो स्फेरिकल इन शेप नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा या और पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इज़ रिलेटेड टू द मोमेंट दैट इज़ इंड्यूस्ड when the charge distribution is not spherical in shape and it is non-zero for all the non-spherical charge distribution। ठीक हो गया। सो अभी हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्फेरिकल टाइप, ठीक है, जो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है क्योंकि स्फेरिकल की तो हमने तो क्वाड्रुपल मोमेंट उसका ज़ीरो कर दिया, स्फेरिकल नहीं करेंगे, स्फेरिकल टाइप करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा ओवल सा ये एग लाइक मैंने ये बनाया है, ठीक है। और लेट्स से इसका ये सेंटर है, ओके, और ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। ये आप देख सकते हैं स्फीयर के बिल्कुल ये सेंटर बनता है ना जो कि भी डिस्टेंट होता है। ये देखा, ये यहाँ से ज़्यादा दूर है, ये कम है। तो यहाँ पे आपकी ये जो पुअर ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली वैसे ऐसे ही बना देगी। हमसे बनता तो नहीं है एक परफेक्ट सर्कल, लेकिन ठीक है इंटेंशनली हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज मौजूद है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो रहा नहीं इसमें। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ठीक है, मैं P लिख देती हूँ, जिस पे चार्ज क्या है E+E है, ठीक है। ये O इसको ओरिजिन का नाम दे देते हैं, हमने ओरिजिन बना लिया। और यहाँ पे ये हमने ऊपर इसका ये एक्सिस बना दिया। अब ओरिजिन से इस प्रोटॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो R' है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस जिस पे हमने फाइंड आउट करना है इसकी वजह से फील्ड पोटेंशियल। तो वो लेट्स से P पॉइंट है, ठीक है। और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, कैपिटल नहीं स्मॉल r है, स्मॉल r है। और इस P का जो इस चार्ज का जो P से डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, ठीक है। क्योंकि हम फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस प्रोटॉन एट दिस पॉइंट, तो इस प्रोटॉन से इस तक का जो वेक्टर होगा वो कैपिटल R है और वही हम फील्ड वाले फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो इसमें ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है हम वो लिखते हैं और ये पोटेंशियल को मैं V से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और वो इक्वल है चार्ज, ठीक है, E
डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट, और उस चार्ज और उस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो कि यहाँ पे है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से निकाल के। ये लेट्स से एंगल ये जो है ना ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस में होता है कि एक साइड आप ले लें, आर चाहिए ना हमें, हम ये आर वाली साइड लेते हैं, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दो जो ऑपोजिट दूसरी साइड जिसकी बनती है उनके माइनस करेंगे 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट आर और आर प्राइम ही, और टाइम्स द एंगल बिटवीन इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो कि है थीटा का कोसाइन, ठीक है। ये लॉ ऑफ कोसाइन है कि आपने एक साइड जो ली है उसका स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू दूसरी जो साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम, और माइनस 2 इंटू आर और आर प्राइम और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन यही दो जो साइड्स हैं उनका। तो थीटा एंगल था इसलिए कॉज ऑफ थीटा किया। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ। तो ये इक्वल हो जाएगी ई ओवर, अच्छा ई ओवर 4 पाई ई नॉट, ये इधर कर देते हैं, और ये 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम कॉस ऑफ थीटा की होल पावर 1/2 हो जाएगी अंडर रूट की जगह। अब यहाँ पे इसको फर्दर ऑन सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हम ये करते हैं कि v इक्वल्स ई ओवर 4 पाई ई नॉट, और ये जो एक्सप्रेशन थी ना इसमें ये 1 ओवर, इसमें आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 1/2 इसके साथ ही टैग के साथ, टैग की तरह जो है ना चिपक के बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये जो उनकी होल पावर्स होती हैं ये इनके ऊपर भी आती हैं, कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि आप अंदर डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो अंदर से पावर तो बाद में 1/2 पे है ना, अंदर सब पे आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। इस पे डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर, इस पे भी आर स्क्वायर, इस पे भी आर स्क्वायर। ये वाला तो 1 बन जाएगा आर स्क्वायर का कट के। तो दूसरा बन जाएगा आर प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ऊपर एक आर है नीचे एक आर से कैंसिल, तो 2 आर प्राइम बाई आर आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और इसकी होल पावर 1/2, ठीक हो गया। अब इस पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, और इससे पहले ये 2 और 2 पावर कैंसिल, तो ये बन जाएगा ई ओवर 4 पाई ई नॉट आर, ठीक है। और ये मैं ऊपर ले जाती हूँ 1 प्लस आर प्राइम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम बाई आर कॉज ऑफ थीटा की होल पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, ये है 1 और ये हो जाएगा x होल, ठीक है। 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर n हो तो वो इसकी एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 3 टर्म्स ही रहने देंगे और आगे निगलेक्ट हम कर देंगे बाद में, ठीक हो गया। तो ये हमने ले लिया है इस तरह से केस। तो ये 3 टर्म्स ही सिर्फ इसकी एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे x क्या है, x ये है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है ना आपने वो पुट करना है, और n क्या है -1/2, और बाकी सब तो सिमिलर ही है। तो हम ये पुटिंग करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और अभी हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल फार्मूला। तो n की जगह हम पुट करने जा रहे हैं -1/2, ठीक है। x की जगह ये टर्म, तो वो है आर प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम बाई आर कॉज ऑफ थीटा, प्लस n जो है यहाँ पे -1/2 है इंटू n -1 विच इज़ -1/2 -1 विच इज़ -3/2, ठीक है। और डिवीजन में 2 फैक्टोरियल है जो कि 2 ही होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह हम ये जो टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये अप टू सो ऑन जो कि हम निगलेक्ट कर देंगे बाद में, ओके। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, और -1/2, और इस -1/2 को अंदर इन 2 क्वांटिटीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे 2 और ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा आर प्राइम बाई आर कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और ये अगर हम करें -1/2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बनेगा, और ये वाला 3/4 और ये 1/2 है साथ, तो ये 3/8 बन जाएगा, प्लस 3/8
ठीक है, और ये स्क्वायर में ओपन कर देती हूँ। निगलेक्टिंग हायर पावर्स इफ़ आर इज़ वेरी लार्ज देन निगलेक्टिंग हायर पावर्स, जो कि क्यूब और जो क्यूब और फोर्थ पावर की आती है ना, वो सारी निगलेक्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ स्क्वायर वाली तक रहने देते हैं। तो इसका स्क्वायर आप ओपन करते हैं होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए है आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा इनका 4 पावर बन जाएगी। ठीक है, आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4, इन दोनों पे फोर्थ पावर बन गई, ये निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमने कहा कि स्क्वायर तक ही हम रहने देंगे, बाकी और सारी हम बर्खास्त कर देंगे। तो ये 2 आर प्राइम बाय आर, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 4 आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -2ab। ठीक है, ये है ए और ये है बी, इनके स्क्वायर ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab में आ जाएगा 2 इंटू ए विच इज़ आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और बी क्या है 2 आर प्राइम बाय आर कॉज ऑफ थीटा। ये भी क्यूब बन जाएगा ना, ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे। तो ये वाली टर्म सिर्फ हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये आर क्यूब बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये आर फोर्थ है, तो ये सारे हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ सेकंड पावर तक की ले रहे हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो 1 माइनस आर प्राइम स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर हो गया, प्लस आर प्राइम बाय आर कॉज ऑफ थीटा हो गया, प्लस 3/8, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये 4 2 ज़ा होता है तो ये आ गया, और ई डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट आर, और ये 1, और ये वाला पहले लिख लेते हैं आर प्राइम बाय आर कॉस थीटा, और ये स्क्वायर वाला इनके साथ लिख देंगे, तो माइनस आर प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 2 के साथ, प्लस 3/2 बच गया था आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और 2 भी आ रहा है, कॉमन लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो वो कॉमन लिया हमने, आर प्राइम स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर लिया कॉमन, तो बच गया अंदर -1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम फर्दर क्या करते हैं, हम फर्दर करते हैं कि ये आर प्राइम जो है ना, आर प्राइम कॉस थीटा, ये बनता है, ये जैसे होता है जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, तो जी प्राइम जो है आर प्राइम कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर प्राइम कॉस थीटा, इसकी जगह हम जी लिख देंगे। ठीक है, ये आर प्राइम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आर प्राइम स्क्वायर इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा आर प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे ही है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, आर प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जी प्राइम का स्क्वायर, तो ये करते हैं। ठीक है, आर प्राइम जहाँ पे आर प्राइम कॉस थीटा इकट्ठा बन रहा है उनकी जगह जी प्राइम लिख देते हैं, तो ये बनता है वी इक्वल्स ई ओवर 4 पाई ई नॉट आर, ठीक है, 1 प्लस जी प्राइम आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, ये जी प्राइम बाय आर, और यहाँ पे मैं प्लस 1/2 आर स्क्वायर लिखने वाली हूँ, आर प्राइम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर प्राइम स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस आर प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ जी प्राइम का होल स्क्वायर। ये मैं पहले लिख रही हूँ। ठीक है, जी प्राइम स्क्वायर माइनस आर प्राइम स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अच्छा 3 भी है, कॉस स्क्वायर वाला जो है ना इसके साथ 3 भी है इधर। ओके, सो ये हमारे पास बन चुका है। अब ई को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये नीचे जो आर है उसको भी आर है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ई बाय आर इधर आ गया, ये ई जी प्राइम बाय आर स्क्वायर हो गया, प्लस ये ई बाय 2 आर क्यूब हो गया, 3 जी प्राइम स्क्वायर माइनस आर प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल्स 1/4 पाई ई नॉट ई बाय आर, प्लस अब ये जो होता है क्यू डी, ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये ई जी प्राइम उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसे मैं ऐसे डी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, डाइपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी आर स्क्वायर प्लस E/2 आर क्यूब, और ये ई टाइम्स ये जो चीज़ है ना, ये इसे हम कहते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट। चार्ज टाइम ये जो सेकंड ऑर्डर ये डिस्टेंस आ रहा है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इसको हम
कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप ई जी प्राइम ही रखें और अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ना हो, जैसे यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल तो नहीं था ना, पूरी एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ई को रिप्लेस कर देंगे रो डी वी से। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाता होता है ना कि Q बाय V इक्वल होता है रो, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो V। तो ये डिफरेंशियल की फॉर्म में अगर करें तो ये इस तरह से, तो ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं E को बाय रो डी वी के इंटीग्रल से, तो हमें V मिल जाएगा फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जैसे न्यूक्लियस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये 1/r बाहर आ जाएगा और यहाँ पे E पे लग जाएगा रो डी वी लग जाएगा इंटीग्रल के साथ, E की जगह 1/r बाहर ले लिया, इसी तरह 1/r² बाहर ले लिया, तो यहाँ पे जी प्राइम इधर ही रहेगा, रो डी वी यहाँ पे भी, ठीक है, जी प्राइम अंदर ही रहने दिया और रो डी वी उस पर लग गया, प्लस 1/2r³ बाहर ले लिया और अंदर आया 3g² माइनस r², और इसमें भी रो डी वी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ चुका है टोटल पोटेंशियल, जिसमें ये पोटेंशियल जो है ये डायपोल मोमेंट की वजह से, ये क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से है, और ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये उसकी वजह से है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सिंपल वाला होता है ये डायपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, और ये जो क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। हमने जैसे देखा था फील्ड जो है वो सिर्फ चार्जेस की अपने चार्ज की वजह से नहीं होती, बल्कि डायपोल मोमेंट की वजह से भी फील्ड होती है। इसी तरह क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से भी फील्ड होती है। सो ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अगर हमें कहा जाए कि क्वाड्रुपल मोमेंट आप फाइंड आउट करें, तो हमें क्वाड्रुपल मोमेंट पता है कि वो इस चीज़ के इक्वल होता है। ये हम इंटीग्रल के बारे कैलकुलेट करेंगे। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ये इंटीग्रल सिर्फ ये 1/r², ये बाहर की बातें वो पोटेंशियल के लिए, तो ये वाली चीज़ें। ठीक है, क्वाड्रुपल मोमेंट हमारे पास किसके इक्वल हो गया, मोमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रल 3g² माइनस r² रो डी वी, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है, जी प्राइम रो डी वी डायपोल मोमेंट। ओके, सो आगे हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं।